आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और वो ये है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत 2428 पोस्ट, जी हाँ 2428 पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक इंडिया पोस्ट ऑफिस ने निकाली हुई है। तो जीडीएस वैकेंसी का फॉर्म सभी 10th पास स्टूडेंट भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है उसके बारे में बतलाऊंगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसके इनरोलमेंट फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है। इसके फॉर्म 27 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं जो कि 26 मई तक भरे जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में यदि आप रहते हैं और यदि आपको मराठी आती है या आप इंडिया में किसी भी कोने में रहते हैं, आप 10th पास हैं, आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास जो है मराठी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए या आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं स्कूल के उसमें मराठी लैंग्वेज होना आवश्यक है। इसके अलावा इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आप देख सकते हैं लाइव नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाए। इस प्रकार से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें समझना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत यहाँ पर 3 प्रकार की पोस्ट हैं। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम की पोस्ट निकली हुई है। एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जी हाँ सबसे बड़ी पोस्ट हुई ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक हो गई असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक हो गई आपकी डाक सेवक। इन सभी की सैलरी दी गई है। जो बीपीएम है ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो लेवल 1 में 12,000 रुपये है और अगर लेवल 2 में सिलेक्शन किया जाता है तो 14,500 रुपये है। इसी प्रकार से जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है या डाक सेवक है उसकी सैलरी 10,000 रुपये है या आपकी 12,000 रुपये सेकेंड लेवल में दी जाएगी। और मैं आपको बतला दूं यदि कुछ लोगों को जो 10th पास हैं या जो भी इस भर्ती का फॉर्म भरने जा रहे हैं यदि वो देख रहे होंगे कि ये सैलरी तो बहुत कम दिखलाई दे रही है, तो ऐसा नहीं है। अभी तक बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनसे मेरी बात भी होती है तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है। रूरल एरिया में इसकी पोस्टिंग कर दी जाती है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्ट है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है सबसे पहले एज की, तो वो 27 अप्रैल 2021 तक टोटल इसकी जो एज है वो 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अलावा इनमें जो कैटेगरी दी गई है इनके लिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यदि SC/ST है तो उसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। 40 ईयर्स के बाद उसको 45 ईयर्स तक आप SC/ST वाले भर सकते हैं। इसी प्रकार से OBC वाले 43 ईयर्स तक के भर सकते हैं। तो ये एज के रिलैक्सेशन दिए गए हैं। और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी प्रकार से पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस ओबीसी वालों को 13 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप ज़रूर उन लोगों को बतलाइए जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जो पढ़े लिखे हुए हैं और जो जॉब की तलाश में हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी जॉब है। यदि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी है तो आप उनको ये फॉर्म ज़रूर भरवाइए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारी क्या दी गई हैं, आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है। इसके बाद देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। जी हाँ 10th पास जैसी वैकेंसी बहुत ही कम निकलती हैं, सारी हायर क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी निकलती हैं। तो जीडीएस की वैकेंसी के लिए आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और एक काम करिए, इस वीडियो को आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। हो सकता है उनका फ़ायदा हो जाए, इस वीडियो को देख करके वो भी इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर 10th पास होना चाहिए और उसके बाद कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। यदि आप महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र सर्किल से आप भर रहे हैं 24, 34, 28 पोस्ट के लिए, तो आप जो है लैंग्वेज जो है मराठी होनी चाहिए। लेकिन यदि आप इंडिया के और भी किसी कोने में हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन मराठी आपसे आनी चाहिए। ये देखिए सबके लिए जो लैंग्वेज दी गई है वो सर्किल के अनुसार यहाँ पर लैंग्वेज का चार्ट भी दिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म भरते समय, उसकी फ़ोटोकॉपी स्कैन करके अपलोड की जाती है। और यदि आपके 10th में या 12th तक
पहुंच चुके हैं तो 12th में यदि आपका कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो भी चल जाएगा, और यदि नहीं है तो आप कंप्यूटर बेसिक कोर्स कर सकते हैं। अब कंप्यूटर बेसिक कोर्स और लॉकडाउन में कैसे किया जाए तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बतलाने जा रहा हूं। हमारा एक ऐप है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। आप इस ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लीजिए और इसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप देख सकते हैं इसका आइकॉन कुछ इस प्रकार से है। माय कंप्यूटर कोर्स ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। माय कंप्यूटर कोर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमारे ऐप के माध्यम से घर बैठे 60 डेज का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप वो भी देख लीजिए। जैसे ही आप ऐप को आपको स्टूडेंट से रजिस्टर करना है। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ सही डालते हुए आपको हमारे ऐप के स्टोर टैब में जाना है और आपको कुछ इस प्रकार का कोर्स दिखलाई देगा। सरकारी नौकरी में मान्य 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स। जी हाँ, 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, कंटेंट में जाके मैं आपको बतला देता हूँ। इन सारी चीज़ों को वीडियो के माध्यम से डे 1 से लेकर के डे 60 तक आपको सिखाया जाएगा। लेकिन यदि आप फॉर्म भर रहे हैं और आपको 24 आवर्स में ही सर्टिफिकेट चाहिए है तो सर्टिफिकेट भी हम आपको ईमेल कर देंगे और उसके बाद स्पीड पोस्ट कर देंगे। ये संस्था का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। हमारी संस्था प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है और हमारा सर्टिफिकेशन नंबर ये है। हमारी संस्था स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है और हमारी संस्था के सभी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब में मान्य हैं। और हमारी वेबसाइट में जाकर के आप और भी डिटेल देख सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के आप देख सकते हो स्टेप भी मिल जाएंगे। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप के आप इस कोर्स में आओगे, उसके डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी भी दी गई है। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको हमारी ये डिटेल, आपको अपनी सारी डिटेल हमें भेजना है। आप जैसी डिटेल भेजोगे 24 आवर्स में हम आपको सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे। सर्टिफिकेट का यदि आप डेमो देखना चाहते हो तो आप हमारी इस वेबसाइट में जाकर के सर्टिफिकेट का डेमो भी देख सकते हो। तो आपको ये बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स इतनी कम फीस में, इतनी आसान तरीके से, कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है पूरे इंटरनेट में जिसके द्वारा कि आपको ये मिल जाएगा आसानी से इंटरनेट में। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी और के लिए सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये ऐप डाउनलोड करके बस जिसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए उसकी बस आप डिटेल भेज दीजिएगा और हम उसका सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे और स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जानकारी दी किसके बारे में, सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में, कि कैसे आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। तो कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग के अंतर्गत आप इस प्रकार से सर्टिफिकेशन कोर्स करके और जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है आप फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा हम आते हैं और यहाँ पर अब किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है इसके बारे में जानकारी और आपको दे देते हैं। बाकी चीज़ें इंग्लिश में दी गई हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, और इसमें फॉर्म भरते समय 100 रुपीज़ लगता है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट है तो वो भी नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी जानने के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो है 10th के मार्क्स देखे जाएंगे और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाउ टू अप्लाई करने के लिए मैं आपको बतला देता हूं किस तरीके से और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो लिखी हुई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट में आ जाइए। वेबसाइट में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ से आप सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा, जिससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसमें कि बहुत ही सिंपल फील्ड्स दी गई हैं। 10th की मार्कशीट के अनुसार आप अपना नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। जहाँ पर रेड है वो मैंडेटरी है, नहीं तो सारे ऑप्शनल हैं, आप डालें चाहे ना डालें फॉर्म भर जाएगा। फिर भी जितनी जानकारी आप सभी भर दें उतना अच्छा रहेगा। ईमेल आईडी डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, जेंडर डालें। इसके अलावा कम्युनिटी बिलोंग्स टू EWS इकोनॉमी व्हीकल यदि है तो आप ये कैटेगरी डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी जानकारी जो भी जानकारी दी गई है उस जानकारी को आपको पढ़ करके डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करना है यहाँ पर, जो कि बहुत ही सिंपल है, 100 रुपीज़ है। उसके अलावा यदि आपका फ़ीमेल है तो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
और यदि आपसे खुद भी फॉर्म भरते नहीं बन रहा है तो आप कहीं ऑनलाइन में भी जा कर के भरवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे और अब यहाँ से आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। और इसके लिए अप्लाई करते समय ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट होगा और महाराष्ट्र सर्किल सेलेक्ट कर लेना है, सबमिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रेफरेंस चूज़ करना है और एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। तो ये थी प्रक्रिया कंप्लीट कि किस प्रकार से आप महाराष्ट्र के अंतर्गत जीडीएस की वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं। इसमें जो जीडीएस के अंतर्गत 60 डेज़ का कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स लगेगा उसके बारे में मैंने आपको भी जानकारी दे दी है। इस ऐप की लिंक जिसका नाम माय कंप्यूटर कोर्स ऐप है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऐप को डाउनलोड करें और 60 डेज़ का सर्टिफिकेट केवल जीडीएस ही नहीं सभी जॉब में लगाने के लिए ज़रूर डाउनलोड करके और इस सर्टिफिकेट को अपने घर मंगवा लें।